ज्यादा। जो साधक दीर्घकाल तक मौन का पालन कर सकता है उसमें एक तरह की वाचा सिद्धि आती है। मन अंतर्मुख होकर चिंतन परायण बनता है। दरवेश दर्शन पढ़ लिया, बस बैठो। दरवेश दर्शन के भी सेवादारी आ गए। वहाँ लखनऊ में ऋषि प्रसाद के सेवादारियों का चल रहा है कार्यक्रम। यहाँ दरवेश दर्शन वालों का, चलो शिविर वालों का। मौन की महिमा सुनो सब लोग। हाँ जी। मन अंतर्मुख होकर चिंतन परायण बनता है। मौन के साथ जब जप यज्ञ चलाया जाता है तब धीरे धीरे मन एकाग्र होने लगता है। श्वासोश्वास में जप तो मन एकाग्र हो जाएगा। फिर तो थोड़ी सी पढ़ाई भी बहुत काम करेगी, थोड़ा सा बोलना भी बहुत काम करेगी। अद्भुत शक्तियों का संचय हो जाएगा। चिंतन के साथ ध्यान आ जाता है और तरह तरह की मानसिक शक्तियां जागृत होती हैं, प्रकट होती हैं। मानसिक शक्तियां जागृत होंगी। मनोबल, बुद्धि बल, संकल्प बल, अनुमान बल, क्षमा बल, शौर्य बल, ये सब जागृत होते हैं। नारायण नारायण नारायण। प्रत्येक प्राणी की पहचान वाणी है तो उसकी आत्मा की भाषा मौन है। मानव जीवन दो विराट मौन बिंदुओं के बीच की मर्यादित स्वर लहरी है। पांच भौतिक जगत में प्रवेश करते समय जीवात्मा का चिरंतन मौन भंग हो जाता है और संसार से विदा होते समय वह इसी शाश्वत मौन वाहिनी में विलीन हो जाता है। फिर मौन वाहिनी में विलय हो जाता है जी। सवा मुहूर्त एकदम शून्य मौन में रहता, बाद में उसको थोड़ा स्मरण होता है मृत्यु के समय। रात को भी देखो मौन से ही तो पुष्ट होते हैं। जो नींद में बोलता रहता, अच्छी नींद नहीं आती। कई लोग नींद में भी गोवा बढ़ता रहे, नींद में गोवा बोल रहे लोगों, नींद में बोलते पागल लोग। जो काम वाणी नहीं कर पाती वह मौन द्वारा सुलभ साध्य बन जाता है। वाणी की सीमा रहती है पर मौन की कोई सीमा नहीं है। मौन शांत है, शाश्वत शांति का प्रतीक है और सांसारिक शांति का साधक भी है। इसीलिए कहा है मौन लेने से सांसारिक शांति भी मिलती है और शाश्वत शांति में भी गति होती है मौन साधना होने की। प्राणायाम करे, सात्विक भोजन करे, मौन रहे, खाली 40 दिन। हो कहाँ पहुंच जाए। 40 दिन नहीं तो 21 दिन मासिक धर्म वालों के लिए, 21 दिन, 19 दिन, चलो 19 दिन के 2 कर ले मौन, 3 कर ले, 21 दिन के 2 कर ले। नारायण हरि नारायण। यहाँ तक कई बच्चे ऐसे बहादुर हैं, मौन रहना चाहते, कई बच्चे भी ऐसे मौन रहते, बड़े प्रभावशाली हो जाते। और प्रभावशाली होने के लिए मौन नहीं रखा जाता है। प्रभावशाली परमात्मा में अपना अहम डुबाने के लिए मैं प्रभावशाली बनूं ऐसा सोच के मौन नहीं रखना, तो अहंकारी बन जाएगा। मुझे तो भगवान की प्रीति चाहिए, भगवत प्राप्ति के लिए मौन रखो। एक महात्मा थे, बहुत ऊंचे, ऊपर चल रहा है ना माइक सब जगह। हाँ, उनसे पूछा महाराज ईश्वर प्राप्ति के लिए कुछ उपाय बताओ। बोले दौड़ो। महाराज दौड़ते ही जाए? बोले हाँ दौड़ते ही जाओ।
दौड़ो दौड़ो, बोले दौड़े थक जाएंगे तो, बोले तो बैठ जाओ, लेकिन ईश्वर प्राप्ति के लिए। बोले महाराज बैठे बैठे भी थक जाएंगे, तो बोले लेट जाना, लेकिन ईश्वर प्राप्ति के लिए। लेटे लेटे भी भूख लगेगी, तो बोले खा लेना, ईश्वर प्राप्ति के लिए। तो जो भी कुछ करो ईश्वर प्राप्ति के लिए करो, उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति का। लाल भी शांति, अभी शांति की उपासना में डूबो, फिर ज्ञान का प्रकाश होगा, ज्योत और जल की होगी पूजा। सिंधु नदी के किनारे भी लोगों ने ध्यान किया था, तभी झूलेलाल प्रकट हुआ। शांति से शक्ति का संचय होता है, शांति से भगवान प्रकट होते हैं, शांत पुकार से। शांत प्रार्थना में भगवान का सामर्थ्य होता है। के बारे में शंका हो वहाँ मौन रहें। अधिक और अनर्थ बोलने से संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी दशा में लोक में एक प्रचलित कहावत है, एक चुप 100 को हराया। एक चुप वाले ने 100 को हरा दिया, एक मौन व्रतधारी तो 100 को संकल्प से हरा दिया। मौन से अनेक समस्याओं का समाधान प्राप्त हो जाता है। मौन से प्राणी में प्रज्ञा पटुता बढ़ती है। फलस्वरूप सूक्ष्म सत्य को पकड़ने की शक्ति उत्पन्न होती है। इससे कल्पना शक्ति का विकास होता है। फलस्वरूप संकल्प शक्ति और मनोबल का वर्धन होता है। इससे एकाग्रता का उदय होता है। ध्येय तक पहुंचने के लिए चित्त की एकाग्रता की आवश्यकता असंदिग्ध है। मन पारे की नाई चंचल होता है। एकाग्रता से पारे को स्थिर किया गया है और मन को भी। मन शांत हो जाए तो अंतरंग में शक्ति का स्रोत फूटता है। आंतरिक शक्तियाँ अतीन्द्रिय आनंद सुलभ कराती हैं। यह वस्तुतः अनुभूति का अंदाज है, अभिव्यक्ति का नहीं। मौन की महिमा अनंत है। मुनि का लक्षण ही मौन है, जिसके जीवन का लक्ष्य आत्म और आध्यात्म विकास करने में निहित है। परमात्मा बुद्धि और वाणी से परे है। विचार कीजिए, जो कुछ मेरे द्वारा बाह्य जगत में देखा जा रहा है वह तो जड़ है, कुछ जानता ही नहीं। मैं स्वयं ज्ञायक हूँ, जिसे किसी के द्वारा देखा नहीं जा सकता। तब ऐसी स्थिति में भला किसके साथ बोला जाए? इस रहस्य को जानने के लिए मौन व्रत रखने के अतिरिक्त अन्य अनन्य उपाय नहीं है। मौन मन और मान को निस्तेज करता है, जिससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। मौन हमें शक्ति प्रदान करता है। वह हमें संयम का पाठ पढ़ाता है। संयम शरीर का ही नहीं होता, वाणी का भी होता है। जिस प्रकार शारीरिक संयम से व्यक्ति को स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन प्राप्त होता है, उसी प्रकार वाणी के संयम से
व्यक्ति जीवन की बहुत सी उलझनों और झंझटों से बच जाता है। आपस में जितनी लड़ाइयाँ होती हैं उनमें से ज़्यादातर का कारण कठोर शब्द होते हैं। भारतीय जीवन में मौन की बड़ी महिमा मानी गई है। कहा गया है कि मौन के द्वारा सब कुछ साधा जा सकता है। दुर्भाग्य से हम मौन के महत्व को या तो बने मिली बन जाओ। नारायण नारायण नारायण। हम में से अधिकांश व्यक्तियों की वाणी का स्रोत खुल जाता है तो वह रुकने का नाम नहीं लेता। हमारी बहुत सी शक्ति का अनजाने अपव्यय हो जाता है। वाणी में बहुत सारी शक्ति नाश हो जाती है। इस बार हमने शिविर में बहुत कम बोला, थोड़ा थोड़ा बोला, बस चुप। शक्ति का संचय। सभी लोग कम बोलो। शक्ति के इस अपव्यय को रोकने के लिए हमारे महापुरुषों ने कहा है कि अनिवार्य हो तभी बोलो, और जहाँ एक शब्द से काम चल जाता हो वहाँ 2 शब्दों का प्रयोग मत करो। महात्मा गांधी सप्ताह में एक दिन मौन रखते थे। वह उनका मौन दिवस कहलाता था, और उस दिन वह इतना काम करते थे कि देखकर लोग चकित रह जाते थे। जहाँ तक सामान्य लौकिक जीवन में मौन के महत्व का प्रश्न है, यह माना गया है कि आवश्यकता भर भाषण करना और आवश्यकता से अधिक एक शब्द भी न बोलना व्यावहारिक मौन है। जो व्यक्ति अधिक बोलता है वह व्यर्थ बोलने का अपराधी सिद्ध होता है। जब कोई लगातार बोलता चला जाएगा तो कुछ न कुछ अनुचित या व्यर्थ बात भी कह जाएगा। मौन ध्यान की भूमिका अथवा उसका प्रथम चरण है। मौन का अर्थ केवल मात्र वाणी का मौन होना नहीं है। वाणी का मौन तो मात्र प्रारंभ है। मौन का अर्थ है बाह्य संचरण छोड़कर अंतः संचरण करना। मौन में भी अकेले बैठ के फिर चुप, तो परमात्मा प्रसाद प्राप्त हो जाए। परमात्मा भी सृष्टि करते, ब्रह्मा जी तो वर्षों तक मौन रहते। भगवान विष्णु भी मौन समाधि में रहते हैं। शिव जी तो समाधि का रूप ही है। बोलने से शक्ति का बहुत नाश होता है। बोले तो सार गर्भित बोले और भगवान के रास्ते जाने वाली बात बोले, नहीं तो फिर चुप। खाली 40 दिन का मौन रखे और सात्विक भोजन करे तब भी बहुत बहुत उन्नति हो जाती। ईश्वर तो अपना आत्मा है। अपने साथ ईश्वर होते हुए भी लोग दुखी हैं। उनके मन के साथ मिलकर बाहर बड़बड़ में
विकारों में, कपट में अपनी शक्तियों को नाश कर देते। उसी शक्ति से परमात्मा मिलता, वही शक्ति बहिर्मुख होकर फंसाने वाली हो जाती। सर्टिफिकेट लेके घूमते रहते, नौकरी भी नहीं। अरे मौन रख के ईश्वर प्राप्ति साधना कर लो तो दूसरों को नौकरी तो क्या, दूसरों को राज देने की ताकत जग जाती। यदि वह संकल्प चलाए मुर्दा भी जिंदा हो जाए, ऐसी शक्ति उन दिनों में मौन रखते थे। मृत गाय दिया, मृत गाय दिया तब से नारायण नारायण नारायण। मौन का अर्थ है संयम के द्वारा धीरे धीरे इंद्रियों तथा मन के व्यापार का शमन होना। मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन समस्त सिद्धियों के मूल में है। यदि वाणी रजत है, मौन स्वर्ण है। मौन रहकर ही परमात्मा सृष्टि रचना एवं विश्व संचालन करता है। प्रभु के साथ संलाप मौन होकर ही संपन्न होता है। अनुभूति की चरम सीमा परम मौन की भूमि पर होती है। प्रेम, भक्ति और योग की चरम अवस्था परम मौन में ही अनुभूत होती है। संत का मौन उसकी गहन अनुभूति का द्योतक होता है। वाणी निग्रह, संयम एवं मौन साधना का प्रारंभ है। हमारे भीतर गहरे स्तर पर आनंद स्वरूप आत्मा है। सबके गहराई में आनंद स्वरूप आत्मा है, शक्ति का पुंज है। इसीलिए तो रात को नींद में चले जाते, सुबह ताजे होके आते। लेकिन वहाँ ज्ञान रहता है, मौन और ध्यान के द्वारा वो शक्ति ज्ञान स्वरूप में जागृत होती। अनजाने से शक्ति ले आना थोड़ी सी, अजान के तो परमात्मा सामर्थ्य। तो काय को मौन और साधना ना करे। दुनिया में यही चीज करने लायक है, बाकी तो पढ़ पढ़ के सर्टिफिकेट लेके घूमते रहो सिर पे। आगे के भूल गए न। अभी एमए के विद्यार्थी को बोले तो 8वीं का पेपर दे के दिखाओ तो न पास हो जाएगा। ये माइयाँ पढ़ी लिखी है, तुमको 5वीं का पेपर दे अभी लिखो, पास हो जाओगी। बोलना मत किसी को, वे पास होके दिखाओ। 5वीं 7वीं तो पढ़ी हो, अभी 5वीं 7वीं का पेपर देवे तो बोले मंगेंगे। हाँ सब मंगेगा है, अकेला मेरा रसोया नहीं मंगेगा। जगत की चीजें बुद्धि और मन में आती, और मन बुद्धि बदलता रहता है, तो वो चीजें भी याद से हट जाती है। और मौन और परमात्मा का ज्ञान ध्यान स्व में आता है, तो स्व तो अमर है। शरीर के मरने के बाद भी स्व रहता है। इसीलिए अगले जन्म के योगी मिलते, अगले जन्म के भक्त मिलते, लेकिन अगले जन्म का डॉक्टर नहीं मिलेगा, अगले जन्म का वकील नहीं मिलेगा, अगले जन्म का व्यापारी नहीं मिलेगा। वो तो फिर से सीखना पड़ेगा उसको। नारायण नारायण नारायण। तो भर गया पंडाल, बहुत लोग आ गए ऊपर से नीचे। अब नीचे वाले ऊपर जाओ, चलो खड़े हो जाओ। टाइम हो गया, नहीं तो फिर जय जय से आराम करना पड़ेगा।
जो केवल आज आए कल नहीं थे, वे हाथ ऊपर करो, आज ही आए। ठीक है। जो सिंधी साईं है, जो सिंधी है, वे हाथ ऊपर करो। सिंधी सदोरा आज चेटी चंड जो वाधायूं जन वाधा सभिनी खे। हालो ठीक है। अब खोजो सिंधी कहाँ रहता है, कहाँ है सिंधी। सिंधु नदी के किनारे वंश परंपरा चली, संस्कार पड़ गए हम सिंधी। हम पंजाबी हैं, हम मारवाड़ी हैं। उस चेतन की सत्ता से मन में संस्कार पड़ गए, बस ऐसे अपने को मानते हैं। ये तो मन की मान्यता है। वास्तव में कोई पंजाबी नहीं है, कोई मारवाड़ी नहीं है, कोई माई नहीं, कोई भाई नहीं। ये सब शरीर है और स्थान के नाम है। वास्तव में सब अमर चैतन्य आकाश रूप आत्मा है। वो जानते नहीं, इसलिए दुख भोग रहे। आत्मा परमात्मा स्वभाव को नहीं जानते नहीं, इसीलिए दुख भोग रहे। मंदिर में भी जाते तो क्या है, थोड़ी देर मत्था टेक के वापस आ गए। मंदिर में तो ज्ञानी गुरु तो मिलेगा नहीं, तो आत्मा का ज्ञान कहाँ से मिले। विसारे पाण खे वेठे, सदाए हाण संसारी। भरम खां तय सची भासे, जगत जोड़ ही सारी। ये भ्रांति से जगत दिखता है स्वप्न जैसा। जिससे दिखता है उस आत्मा को जानते नहीं, और जो दिखता है उसको सच्चा मानते। ये तो दिख दिख के बदल रहा है, लेकिन वो उस देखने वाला बदलता है क्या। रात के स्वप्न में कितनी चीजें दिखती और बदल जाती, फिर भी नींद खुलने से वही अबदल आत्मा का ही अनुभव होता है। जो बदलता है वो संसार है, और जो बदलने को जानता है वो आत्मा है। कितना सरल है बोलो। बचपन बदल गया ना बेटे, बचपन का दुख सुख सब बदल गया। बचपन का डर, बचपन की निर्भयता, ये सब बदल गया। सब बदलने को जानता कौन है? वही आत्मा परमात्मा देव है। उसी को जान लो, जो सबको जानता है उसको जानो। हो गया साक्षात्कार। कठिन नहीं है, आप खुद ही झूलेलाल बन जाएंगे, खुद ही लीलाशाह बापू, आसाराम बापू, खुद ही। ऐसी दाढ़ी नहीं उगेगी, डरना नहीं लेकिन हृदय का अनुभव ऐसे हो जाएगा। मीरा को ऐसा हो गया ना, शबरी भीलन को, गार्गी को, मदालसा को, सुलभा को, शांडिली को, और भी कई। लगन लगे बस। जो सदा साथ में है उसको जानने की लगन चाहिए बस। आत्मा परमात्मा ही सदा साथ में, बाकी सदा साथ में न पत्नी रहती है न पति रहता है न दोस्त रहता है। सदा साथ में तो आत्मा परमात्मा ही रहता है। मरने के बाद भी रहता है। परमात्मा आत्मा ज्ञान स्वरूप है ना, ज्ञान से ही देखेगा ना ये नरक है ये स्वर्ग है।
यस्य ज्ञानमयम तप, तपस्या वो सबसे ऊंची है जिसमें ज्ञान हो आत्मा का। अभी तुम्हारी ऊंची तपस्या हो रही, ढोल धमाके यूं करा थोड़ी देर थक जाएगी भाई लाल झूलेलाल। अभी आएंगे उनके साथ थोड़ा कर लेंगे, ज्यादा नहीं। ये थकाने वाली भक्ति उन्हीं को। मौन रहे कमरे में, अपना एक कमरा बना दे, नहा धो के उसी में जाए, साधना करे। थके तो लेटे लेटे मौन, श्वासोश्वास गिने। खाली 3 दिन भी अपने कमरे में मौन रहे तो देखो क्या क्या होता है। 7 दिन रहे तो और फायदा हो, 40 दिन रहे तो फिर कहना ही क्या है। समय बीता जा रहा है, अपनी शक्तियों को जागृत करो और अपने आत्म शक्ति जगाने के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं। धन की शक्ति, सत्ता की शक्ति, जन की शक्ति, ये सब छोटी हो जाती है। जिसके आत्म शक्ति जागृत होती है उसके आगे धनवान भी सिर झुकाए, सत्तावान भी सिर झुकाए, बलवान भी सिर झुकाए। आत्म शक्ति, परमात्मा शक्ति सबसे बड़ी। वो चुप होने से जाकर इधर उधर के बीच आ रहा है तो हटा। खाली परमात्मा को पाने का, परमात्मा शक्ति जगाने का इरादा पक्का हो जाए बस, तो फिर खान पान भी ऐसे ही खाएगा। फिर ज्यादा हल्की चीजें नहीं खाएगा। सत्वगुण बढ़ाने वाली लहसुन प्याज ये तमोगुण बढ़ाती, दूध सात्विक होता है। आज तो सीरा बनाए, सीरा उधर से आया था सैंपल, तो हम तो दूध और सीरा खा के आ गए। जा आप लोग यहाँ सुन रहे चेटी चंड के लिए साबरमती नदी के मैदान में बड़ा टेंट लगाया, आप यहाँ सुन रहे। मैं लखनऊ वालों को अभी सुना रहा हूँ, हेतु बनना। इनको एजेंट बोले और इनको देवे एक मेंबर बनाने का, चलो इतना रुपया, तो वो सुख, वो शांति, वो पुण्य ही नहीं होती जो ऐसे मिलती है इनको। आत्मसंतोष। द्रौपदी को पूछा गया कि हम तो महलों में रहती हैं फिर भी दुखी अशांत, और तुम 12 साल पांडवों के साथ वन में भटकी हो, फिर भी तुम निर्दुख कैसे हो? द्रौपदी ने कहा, मैं दूसरों के दुख मिटाने में आत्मसंतोष का अनुभव करती हूँ, इसलिए मेरा अंदर का सुख बाहर के दुख को दबा देता है, भगा देता है। आत्मसंतोष। शरीर सुविधा बहुत तुच्छ चीज है, आत्मसंतोष बहुत बड़ी चीज है। तो लखनऊ आश्रम में ऋषि प्रसाद के सेवादारियों को ऋषि प्रसाद की सेवा से आत्मसंतोष मिलता है। मिलता है कि नहीं पूछो एक दूसरे को, लखनऊ वाले। मिलता है तो फिर जोर से हरी हरी बोल करोगे तुम सुनेंगे। मिलता है
तो बोलो हरि हरि बोल।